नमस्ते। आज हम बात करेंगे सूफियों द्वारा भारत का इस्लामीकरण। कैसे सूफी भारत में आए थे और भारत के भोले भाले लोगों का धर्मांतरण किया था। कैसे उनको मूर्ख बनाकर उनका धर्मांतरण किया था और आज भी ये कैसे भोले भाले हिंदुओं को मूर्ख बनाकर उनका धर्मांतरण कर रहे हैं। 12 जुलाई 1992 में एक वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय गिरिलाल जैन का लेख छपा था, जिसका शीर्षक था इस्लाम में भर्ती करने वाली संस्था। उस लेख में उन्होंने कहा था कि भले ही कुछ लोग सूफी फकीर या पीर मुसलमान को भारतीय संस्कृति के प्रतीक मानते होंगे या भारतीय संस्कृति का उपज मानते होंगे, लेकिन ये बात अक्सर वही लोग बोलते हैं जो इतिहास की समझ ना रखते हैं। उन्होंने उस लेख में लिखा था कि हिंदू और मुस्लिम चाहे पीर हो, फकीर हो, सूफी हो, कोई भी हो, ये दोनों में भाईचारा नहीं हो सकता और ये दोनों कभी आपस में मिलकर नहीं रह सकते, क्योंकि दोनों की संस्कृति भिन्न है। कुछ लोग सूफी मुसलमान और हिंदू को दो मार्ग का एक ही पुल कहते हैं, लेकिन मैं यह नहीं मानता हूँ। अगर इन्हें पुल ही कहा जाए तो इसे एक मार्ग का ही पुल कह सकते हैं, जिस पर हिंदू सवार होकर इस्लाम की ओर जा सकता है, पर इस्लाम से हिंदुत्व की ओर कोई नहीं आ सकता है। सूफियों के कारनामों के 2 अंग्रेजी पुस्तक हाल ही में प्रकाशित हुई थी। एक था सैयद अतहर अब्बास अली रिजवी की पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ सूफीज़म इन इंडिया। ये लगभग 700 पेज के 2 खंड में प्रकाशित हुई थी पुस्तक। दूसरी पुस्तक साइन एंड कल्ट ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर, जिसका लेखक थे PM करी। ये दोनों पुस्तक में इन सूफियों के कारनामों के बारे में अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। भले ही इन सूफियों का भारतीय विकास में कोई भूमिका ना रहा हो, लेकिन कुछ मूर्ख हिंदू इन्हें भारतीय संस्कृति की ही उपज मानते हैं। सूफी मुसलमान और बाकी के मुसलमान में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि जो कुरान एक आम मुसलमानों के लिए होता है, वही कुरान से ये सूफी भी प्रभावित होते हैं। सूफियों में भी अनेक परंपराएं होते हैं और इनके तौर तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं, परंतु हिंदुओं के प्रति उनका दृष्टिकोण वही होता है जो एक आम मुसलमानों का होता है। ये नाच गान भजन कीर्तन चमत्कार के झूठे दावे करके हिंदुओं को ये मूर्ख बनाते हैं। और ये आज से नहीं, मुगल के समय से ही होते आ रहा है। जब मुगल युद्ध में हारते थे, तब ये लोग भारत में घुसकर धोखे से हिंदुओं को धर्मांतरण करवाते थे, जो और आज भी ये वही कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त भारत के लोग बड़े उदारवादी होते थे, लेकिन आज भी ये भारत के लोग उदारवादी होते हैं, लेकिन उस वक्त इनको समझना बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन आज हम इन्हें समझ सकते हैं कि इतिहास हम देख सकते हैं अपने कि क्या इतिहास में इन्होंने किया था। आज हम जान सकते हैं इनके बारे में, अपने इतिहास से सीख सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ हिंदुओं को जानना है नहीं, समझना है नहीं इनके बारे में, फिर भी मज़ारों पर जाके पैसे चढ़ाना है, चादरें चढ़ाना है। जरा सोचिए, क्या सूफी पाकिस्तान में नहीं थे या बांग्लादेश में नहीं थे? क्या सूफी कश्मीर में नहीं थे? या क्या सूफी आज बंगाल और केरला में नहीं है? क्या इन जगहों से इन्हें भाईचारा का संदेश नहीं देना पड़ा? क्यों नहीं दिया इन्होंने? आखिर क्यों नहीं वहाँ के हिंदुओं को इन्होंने नरसंहार होने से बचाया? या फिर आज केरला और बंगाल और कई जगहों पे, भारत के कई जगहों पे जहाँ हिंदुओं का नरसंहार, कत्ल और उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, वहाँ ये भाईचारे का संदेश क्यों नहीं देते हैं? आखिर वो उन कट्टरपंथी मुसलमानों को ये क्यों नहीं बताते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम सभी भाई भाई हैं? जरा सोचिए, क्योंकि इनका भी वही लक्ष्य है जो एक आम मुसलमान का होता है। ये वही कुरान से प्रभावित होते हैं जो कुरान से वो कट्टरपंथी मुसलमान प्रभावित रहते हैं।